हाँ तो भाई हम कर रहे हैं 10th आरबीसी हिंदी मीडियम में चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 1 में मैंने आपको थ्योरी और 40.1 के 2 सवाल कराए थे। लेक्चर 2 में मैंने आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन कराया था। अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम यहाँ स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपको वर्ग दे रखा है, साथ में आपको बारंबारता दे रखी है और वही माध्य निकालना है। माध्य निकालने के आपके पास 3 तरीके हैं, या तो इससे या इससे या लास्ट मेथड जिसका नाम है पद विचलन विधि, या कल्पित माध्य से या डायरेक्ट निकालें। तो अगर x की वैल्यू छोटी होती है तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, x की वैल्यू थोड़ी बड़ी हो तो हम ये भी लगा सकते हैं कल्पित माध्य विधि, और x की वैल्यू बड़ी हो और साथ में वर्ग अंतराल सेम हो तो दोनों विधियां लग जाती है, लेकिन ये बेस्ट है। तो अगर एज, तो देखो एज क्या होता है, वर्ग अंतराल, गैप, तो ये वर्ग रहा, सब में गैप कितने का है, 50 का, तो उसमें एज की वैल्यू 50 है, वर्ग अंतराल सही आ रहा है, तो उसमें आप ये वाली विधि लगा सकते हो, आंसर आ जाएगा। आप इससे करोगे आंसर वही आएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। इससे करोगे ज़्यादा टाइम लगेगा, आंसर वही आएगा, इससे कम टाइम लगेगा। और इसमें तो फटाफट आएगा बहुत कम टाइम में, कि u की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी आती है। तो आपको माध्य निकालने के लिए सबसे पहले याद होना चाहिए माध्य के लिए क्या आवश्यक है। तो माध्य के लिए आवश्यकता मध्यमान x, इसके बिना माध्य नहीं निकलता। तो माध्य के लिए मध्यमान आवश्यक है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कितने का गैप है, 50 का। 50 का आधा कितना होता है, 25, आगे वाले में जोड़ दो, 100 और 25 125, यहाँ 50 का गैप, उसका आधा 25, सब में ही गैप 50 का है, सबका आधा कितना होगा 25, तो आगे वालों में 25 जोड़ते जाओ। और आपको बुक के अकॉर्डिंग चलना है सूत्र से, तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो तो भी यही आएगा, या फिर जो गैप है उसका आधा करके आगे वाले में जोड़ दो। अब आपके देखो x के मान काफ़ी बड़े आ रहे हैं और गैप भी सेम है, बड़े आ रहे हैं, तो आप या तो ये विधि लगाओगे या ये। अगर वर्ग अंतराल सेम है h, तो देखो सेम है, वर्ग अंतराल सेम हो तो u वाली विधि लगाएं, और वर्ग अंतराल सेम नहीं हो तो ये, ठीक है। और पेपर में आ जाए कल्पित माध्य तब तो फिर यही लगाना है, और पद विचलन आगे आ जाए तो वही लगाना है। वो कोई नाम नहीं लेता तो आप फ्री हो, आप तीनों में से कोई सी भी लगा सकते हो। तो चलो करते हैं। उसके लिए मुझे मानना पड़ेगा, माना कल्पित माध्य ए बराबर, तो इनमें से किसी को कल्पित माध्य मान लो, तो हम बीच वाले को मानते हैं 225, साथ में आपका वर्ग अंतराल अगर सेम है तो सेम ही आ रहा है, सब में 50 का आ रहा है, तो ये 50। आप चाहें तो आप भी ट्राई मार सकते हैं, उसके बाद यहाँ क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या गलत किया। तो वीडियो को पॉज करें, आप खुद भी ट्राई मार सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पद विचलन विधि से। तो आपको यहाँ निकालना है u, और सूत्र कौन सा लगाना है, a प्लस समीशन एफ यू अपॉन एन इंटू एच, जहाँ u कितना होता है, x माइनस ए अपॉन एच, तो x आ गया। a किसको माना तुमने, 225 को, और h कितना है 50, तो रखो आप 125 रखो, 125 माइनस 225 तो माइनस का 100 बटा 50, 100 में 50 भाग दूंगा तो 2, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 2, ये रखोगे तो माइनस का 1 0 1 2 आप निकाल सकते हो। बाकी मैंने u के लिए बताया, d के लिए नहीं बोला, u के लिए फिक्स है, गिनती लाइन से चलती है, -2 आ गया तो -1, फिर 0, फिर 1 और फिर 2, आगे होता तो 3 आता फिर। अब आपको क्या निकालना है, एफ यू, तो आप एफ यू निकालें, ये रहा एफ, ये रहा यू, करो मल्टीप्लाई, -8 -5 0 2 2 दूनी 4, तो आपकी हो गया 8 और 5 13, 13 में से 6 गए, कितना बचा 7, तो समीशन एफ यू कितना आ गया 7। तो ए कितना आ रहा है आपके 225
ये आ गया 7 कैपिटल एन। तो कैपिटल एन किसको बोला था हमने वो नाम याद होनी चाहिए इन सब चीज़ों के। बारंबारताओं का योग यानी कुल बारंबारता। तो ये रही बारंबारता जिसके योग को ही हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एन बोलते हैं। तो जोड़ो 4 5 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 और 2 15 के 5, हाथ से लगा 1, 1 और 1 2, 25 इंटू एच की वैल्यू 50। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई और प्लस माइनस सबसे बाद में होता है। यदि आपके बहुत सारे साइन आ रहे हो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड यानी भाग, फिर इसके बाद गुणा, फिर प्लस माइनस सबसे लास्ट में होते हैं। तो पहले डिवाइड करो, भाग दो, 25 से कट गया 2 बार, 225 जोड़ दो दोनों, ये गुणा कर दो, 7 दूनी 14। तो पहले डिवाइड भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर प्लस माइनस सबसे लास्ट में। तो जोड़ दो इनको, तो ये हो गया 239। यही आपका आंसर है। तो आप वीडियो प्ले करके चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है। और जो बच्चे ये यूट्यूब पे देख रहे हों वो आपके क्लासमेट्स जो भी हों उन्हें इसको आगे भेजें, इस वीडियो को सबको कब भेजें ताकि वो भी ये वीडियो देख सके और ये चैप्टर क्लियर कर सके, क्योंकि इससे मेजर क्वेश्चन आता है। और आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, जहां आपको वर्ग दिए गए हैं और बारंबारता दी गई है। इसमें भी आपको माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए पहले मध्यमान निकालो, वही डिसाइड करेगा कौन सा मेथड लगेगा, है ना, कौन सी विधि लगानी है, डायरेक्ट करना है, पद विचलन लगाना है, कल्पित माध्य लगाना है, वही डिसाइड करता है। तो आप मध्यमान x निकालें। तो देखो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे लो बुक के अकॉर्डिंग, या फिर इसका आधा। तो डिफरेंस कितना है दोनों में, 0.04, उसका आधा 0.02, उसको आगे वाले में जोड़ दो। यहाँ पे भी वही 0.02, उसका आधा, यहाँ वो 0.04 का डिफरेंस है, आधा कितना है 0.02, आगे वाले में जोड़ दो। सब में ही 0.04 का गैप है, तो सबका आधा कितना है 0.02, आगे वाले में जोड़ते जाओ। 0.10, 0.14, 0.18 और 0.22। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सब में आगे 0.02 जोड़ दिया, क्योंकि जो इनको माइनस कर रहा था तो पॉइंट का अंतर आ रहा था 0.04, इसका आधा कितना हुआ 0.2, आगे वाले में जोड़ने से एक्स आ जाता है। अब क्या आपको ये मान बड़े लग रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहे, ये तो ऐसे पॉइंटों में बहुत ज़्यादा छोटे मान है। तो छोटे मान है तो मैं बड़ी विधियों पे क्यों जाऊं, डायरेक्ट मान देगा तो लगाऊंगा सबमिशन fx अपॉन कैपिटल n, कि मान बड़े हैं ही नहीं, मल्टीप्लाई में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो कर लो f को x से मल्टीप्लाई करो, 0.08, 9 छिंग 54, 0.54, 10 इंटू 9 90, 0.28 करो मल्टीप्लाई, 8 चौक 32 का 2 3, 4 और 3 7, और ये 0.44, कितने छोटे मल्टीप्लाई थे। सम्मिशन का मतलब योग, तो किसको जोड़ना है आपको, fx को जोड़ना है, fx का योग जोड़ो। 8 4 12, 12 8 20, 20 और 6 26 का 6, हाथ से लगा 2, 5 2 7, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 7 25, 4 29, ये 2 आगे आ जाएगा, तो मैंने आगे लिख दिया 2.96। तो ये तो आ गया 2.96 डिवाइड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या था, बारंबारताओं का योग, याद होना चाहिए, मैं पहले कह रहा हूँ नाम सबके याद होनी चाहिए, उसी से हेल्प मिलती है। बारंबारता ये रही, इनका योग 4 और 9 9 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 और 6 30। तो 2.96 डिवाइड बाय 30, पॉइंट को हटा दो, नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 296 3 इंटू 1000। फिर जितने जीरो होते हैं ना उतने डिजिट बाद में पॉइंट लगा सकता हूँ पीछे से काउंट करके। तो मुझे सिर्फ डिवाइड किसका करना है, 3 का, तो मैंने 3 को अलग कर दिया और इनको अलग कर दिया,
ताकि मेरे को सिर्फ 296 में किसका डिवाइड करना है अब ओनली 3 का। तो 9 तिया 27, 2 बचेगा 26, 8 तिया 24, कितना बचेगा 2। अब कोई संख्या नहीं बची उतारने के लिए, तो आप क्या लगा दोगे पॉइंट, 0 उतर जाएगा तो कितना जाएगा 6 तिया 18, फिर से 20, वापस 6, और ये आता ही रहेगा। ठीक है, तो ऊपर तो आ गया 98.66 डिवाइड बाय 1000। तो भाई नीचे जितने जीरो होते हैं पॉइंट उतना आगे सकता है। अब ये तो 3 पॉइंट आगे खिसकेगा, जबकि यहाँ तो आगे 2 ही नंबर हैं, तो आपको एक जीरो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा ऐसे। मैंने 2-3 डिजिट आगे किसका ना 3 पद, 1 2, एक पद कम पड़ रहा है तो जीरो लगा के फिर आ जाएगा, तो ये 3 पॉइंट आगे आ गया और ये 6 पीछे। अब पॉइंट के पीछे इतना आंसर तो लिखते ही नहीं अपन, तो यहीं तक लिख देते हैं। पॉइंट क्या 2 या 3 डिजिट ही लिखी जाती है, तो 0.098। और आपने अगर पीछे तक नहीं लिखा है तो मैंने लास्ट तक नहीं लिखा है, क्योंकि भाग तो जाता रहेगा, 6 बार बार आएगा, कब तक लिखूं। तो यहाँ लिख देते हम ब्रैकेट में लगभग। तो जब भी हम पूरा भाग नहीं दिखाते तो क्या लिख देते हैं आंसर के साथ लगभग। ये लगभग इतना आ रहा है। इससे क्या होता है, पॉइंटों में थोड़ी बहुत गलती हो ना, पॉइंट एक आध पॉइंट की गलती या 1-2 पॉइंट की गलती, तो वो नेग्लिजिबल कर देता है, यानी उस पर ध्यान नहीं देता, आपका आंसर सही माना जाएगा। इसलिए आपको लगभग लिखना चाहिए अगर आप डिवाइड पूरा नहीं कर रहे हो तो, क्योंकि भाग तो आगे जाएगा तो पूरा तो खत्म होना ही नहीं है, तो लगभग कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जहां आपको वर्ग दिए गए, मध्यमान निकाले बिना हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मध्यमान x को क्या बोलते हैं मध्यमान। तो देखो यहाँ गैप कितने का है 6 का, 6 का आधा 3, आगे वाले में जोड़ दो। यहाँ कितने का गैप है 4 का, 4 का आधा 2, आगे वाले में 2 ऐड करो। आपने एक बात नोटिस की, इस बार गैप सेम नहीं है, यानी वर्ग अंतराल h नहीं आएगा। h कब लिखते हैं जब वर्ग अंतराल सेम हो। यहाँ 6 का गैप और यहाँ 4 का गैप, तो यानी यहाँ पद विचलन विधि तो भूल जाओ आप। पद विचलन विधि में h आता है वर्ग अंतराल, वो कब लिखते हैं जब वो सब में सेम हो। यहाँ तो h सेम ही नहीं है। यहाँ देखो कितना गैप है 4 का, उसका आधा 2, आगे वाले में जोड़ दो 10 और 2 12। कितना का गैप है 6 का, 6 का आधा 3, आगे वाले में 3 जोड़ो 14 और 3 17। किसका गैप है 8 का, 8 का आधा 4, आगे वाले में 4 जोड़ो। कितने का गैप है 10 का, 10 का आधा 5, आगे वाले में 5 जोड़ो 33। और यहाँ 2 का गैप, उसका आधा 1, आगे वाले में 1 जोड़ दो। देखो मान भी थोड़े से बड़े आ रहे हैं 39, तो मैं इसमें डी वाली विधि लगा देता हूँ। कौन सी वाली, क्योंकि डी वाली विधि का तो एक भी क्वेश्चन नहीं किया अपन ने, वो भी तो आना चाहिए ना आपको। तो उसके लिए क्या मानोगे आप, माना कल्पित माध्य ए, तो इसमें से किसी एक को कल्पित माध्य मान लो। मैं इसको मान लेता हूँ बीच वाले को 17 को। क्लियर। देखो u वाली विधि नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि h सेम नहीं है, वर्ग अंतराल सेम नहीं है। u वाली विधि कब लगती है जब वर्ग अंतराल सेम हो। बड़े मान लग रहे तो आप ये लगा दो। अब इसमें आपके अगर x बार का फॉर्मूला लिखो तो क्या आता है, a प्लस समीशन एफ डी अपॉन कैपिटल N, जहां d था विचलन, क्या सूत्र था उसका x माइनस a। तो d बराबर x माइनस a किसको माना आपने 17 को, बस यहाँ वो भाग नहीं आता। रखो 3, x का मान 3 रखो, 3 माइनस 17, 17 में से 3 गए तो माइनस के 14, बड़ी संख्या माइनस की है। 8 माइनस 17, 17 में से 8 गए तो कितना बचेंगे 9, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 9। 12 माइनस 17 तो 5, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 5। 17 रखो, 17 माइनस 17 0, 24 माइनस 17, 24 17 गए तो 7, प्लस का, बड़ी संख्या प्लस की होगी। 33 माइनस 17, तो 33 में से 17 को घटा लो 16 आएगा, 13 में 7 गए 6 और ये 1,
16 प्लस का 39 में से 17 को घटाओ भाई, 39 में से 39 में से, तो ये 2 और 3 में से 1 गया तो 2, 22। ये आपके आ गया। अब आपके देखो एफ और डी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप भी करो एफ और डी को। अगर पद विचलन आपके आ जाता है कल्पित माध्य से करो तो सवाल को ऐसे किया जाता है, बस वो भाग वाला नहीं आता। आंसर तीनों ही मेथडों से सेम आता है, बस यू वाली विधि से जल्दी आ जाता है। करो एफ और डी को मल्टीप्लाई, तो 14 इंटू 11 154 माइनस का 154, 10 इंटू 9 90 माइनस का सॉरी 7 पंजे 35 माइनस का 4 इंटू 0 0, 7 चौक 28, 16 तिया 48 और ये आपके आ गया 22। सम्मिशन एफ डी। देखो माइनस वाले अलग से जुड़ते हैं, प्लस वाले अलग से जुड़ते हैं। तो माइनस वाले को जोड़ूंगा, माइनस 154 90 और माइनस का 35 जोड़ लो सबको। 9 और 5 14, 14 और 3 17 के 7, हासिल लगा 1 2 माइनस का 279। अब ऐसे प्लस वालों को जोड़ो, 28 48 और 22, 8 8 16, 16 और 2 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 4 7 और 2 9 98। तो 279 में से 98 को माइनस करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। तो 9 में से 8 गया 1, यहाँ बचे, हासिल लेना पड़ेगा 17, 17 में से 9 गया तो बचेगा 8, हासिल ले जा चुके तो 1 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है, माइनस का। तो हमेशा बड़े नंबर का ही चिन्ह बचता है 181। एक आपको चाहिए कैपिटल एन, बारंबारताओं का योग, नहीं तो डिवाइड कैसे करोगे। तो 1 7 8 8 4 12 12 4 16, 16 और ये 4 20, 2 हाथ लगेगा 2 3 और 1 4 40। ये कितना है आपके 17 और ये माइनस का 181 बटा 40। एक बार आप सोल्व करें वीडियो को पॉज करके और फिर क्रॉस चेक करें कि आपका सही हुआ नहीं हुआ। तो भाई डिवाइड करना है, 17 माइनस 181, 40 को 4 इंटू 10 लिख दो। मैं 4 का भाग दूंगा, 10 के लिए पॉइंट को आगे खिसका दूंगा, जितने जीरो उतना पॉइंट आगे खिसका देंगे। तो अब मुझे भाग देना है 181 में किसका, 4 का, 4 चौक 16, बचे 2, 1 21, 4 पंजे 20, बचा 1। अब तो संख्या उतारने के लिए बची ही नहीं, तो पॉइंट से आपके 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, पॉइंट लग चुका तो 0 उतार दो, 4 पंजे 20। तो ये आ गया 17 माइनस, डिवाइड करने पे आया 45.25 और ये 10। तो जब भी मल्टीप्लाई करना हो ना तो जीरो को अलग से कर लो, उसके डिवाइड की जरूरत नहीं होती, जितने जीरो उतने पॉइंट में आगे खिसका दूंगा। तो 1 जीरो तो ये 1 पॉइंट आगे आ जाएगा, 17 माइनस 4.525। भाग मैंने पूरा दिया है, देखो आगे भाग नहीं जा रहा तो लगभग मत लिखना। अब करो माइनस, तो मैंने माइनस करने के लिए बताया था पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा तो ही आपके प्लस माइनस सही होंगे। तो आप देखो, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, 17 में तो पॉइंट ही नहीं है, तो पॉइंट के पीछे क्या लगाओगे आप, 0, और उधर 4.525, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी है, नहीं तो आपके प्लस माइनस गलत हो जाते हैं। आप कुछ भी निकालो लेकिन वो गलत होगा अगर आपको ये रूल याद नहीं है। जिसमें पॉइंट नहीं है तो 0 लगा दो, और भी कम पड़ रहे हैं तो और 0 लगा दो। अब घटाओ, तो 1 हासिल लेना पड़ेगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ भी हासिल लिया था 10, वो इधर आ गया तो 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ भी हासिल का उधर जा चुका है तो 9, 9 में से 5 गए 4, यहाँ हासिल जा चुका है तो 6, 6 में से 4 गए 2 और ये 1। तो आपका आंसर है
475 और यही हमारा आंसर है। तो कीजिए नोट डाउन। ये इधर जो भी मैं कर रहा हूँ ये सब रफ कार्य है, कैलकुलेशन जो आप रफ पेज में या रफ कॉपी में करते हैं। ठीक है, करिए। अगर इसमें यू वाली विधि लग जाती तो मुझे इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फटाफट सोल्व हो जाता वो। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है माध्य का। इसके बाद ये 14.1 माध्य वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर माध्य वाले क्वेश्चनों में आप देखेंगे तो माध्य के लिए क्या जरूरी है, मध्यमान। जब तक आपके पास मध्यमान नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको मध्यमान x निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे मध्यमान को? गैप कितने का है? देखो गैप 10 का है, इसमें भी 10 का गैप है, इसमें भी 10 का गैप है, इसमें भी 10 का है और यहाँ पे भी 10 का गैप है। 10 का आधा 5, तो उस आधे को यहाँ जोड़ दो। 45 और 5 50, यहाँ 60 70 80 और ये 90। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर दें, नहीं तो इसमें गैप से हमारा h का मान और x के मान भी बड़े हैं, तो u वाली विधि सबसे बेस्ट है। वो यहीं प्लस माइनस हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? माना कल्पित माध्य a बराबर किसी को भी मान लो, जैसे मैंने मान लिया 70 को, और साथ में चाहिए होता है वर्ग अंतराल। अगर आप कल्पित माध्य वाली विधि लगा रहे हैं तो आपको h नहीं चाहिए होता, लेकिन पद विचलन लगा रहे हैं तो h चाहिए। तो मुझे गैप सेम दिख रहा है तो पद विचलन लगाऊंगा तो h दिखाना पड़ेगा। तो गैप कितने का है? 10 का। फॉर्मूला क्या होता है इसका? x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ यू अपॉन कैपिटल N इंटू एच, जहाँ कैपिटल U कितना होता है हमारे पास? ये U, x माइनस ए अपॉन एच। तो U बराबर x माइनस ए की वैल्यू 70 अपॉन h की वैल्यू 10। देखो 50 माइनस 70 माइनस का 20, माइनस 20 में 10 का भाग दो, माइनस का 2। और u के लिए मैंने क्या बोला था? लाइन से आता है। तो -2 के बाद -1 0 1 2। आप करना चाहो तो कर लो। 60 माइनस 70 माइनस 10, 10 का भाग दूंगा तो एक बार। 70 माइनस 70 0, 0 में किसी का भाग दे लो, 0 ही आना है। इसी तरह से अब आपको चाहिए एफ यू, तो ये रहा एफ यू। तो कितने छोटे मान हो गए? मल्टीप्लाई भी छोटा आएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 10 एकम 10 माइनस का 0 8 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल, एक प्लस का और एक माइनस का। समीशन एफ यू 10 में से 8 गया तो माइनस का 2। एक आपको चाहिए कैपिटल एन, जो क्या होता है? बारंबारताओं का योग। अब मैं बोलते बोलते थक गया भाई, अब तक ये याद हो जानी चाहिए। मैंने हर जहाँ पे भी जो भी आया है सबके नाम लिए हैं ताकि आपको लर्न हो जाए। तो देखो करो, 3 1 4 8 और 4 12, 12 और 3 15 का 5, 15 का 5 ऐसे लगा 1 2 और 1 3 35। ये हो गया आपके 70, ये -2, ये आपके 35 और ये 10। 5 से कट रहे हैं भाई, 5 से 2 बार और 5 सत्ते 35। तो ये हो गया 70 माइनस 4/7। अगर आपने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम की 2-3 स्टेप है उसकी आएगी और डिवाइड भी बड़ा हो जाएगा। आप पहले ही डिवाइड कर लो फिर माइनस करो। तो आपको 4 में भाग देना है 7 का। बताओ जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जा रहा। तो सबसे पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट। पॉइंट लगने से क्या होता है? 0 उतर आते हैं। तो 7 पंजे 35, कितना बचा? 5। पॉइंट लग चुका है तो 0 उतार सकते हो। तो अब 7 सत्ते 49, कितना बचा? 1। 0 उतर सकता है तो 1। तो ज़्यादा बाढ़ने देते पॉइंट में 2 या 3 डिजिट तक ही हम डिवाइड करते हैं। तो ये आ गया 70 माइनस 0.571। पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो आप क्या लगा दें? 0। अब माइनस करना है तो मैंने कहा था पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 70 के यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है तो 0 आएगा। और ये 0.571,
यहाँ कुछ नहीं तो 0 लगा लो, और यहाँ इसके पीछे कुछ नहीं तो 0 लगा लो। 10 में से 1 गया 9, हासिल चलेंगे ना पीछे की तरफ। यहाँ 9 में 7 गए 2, 9 में से 5 गया 4, और 1 हासिल जा चुका है उधर, तो यहाँ 9, और इधर से गया था तो ये 6। तो आपका आंसर आ गया 69.429 लगभग। देखो मैंने भाग पूरा नहीं दिया, आगे भी जा रहा है, इसलिए पॉइंटों में आएगा, तो कीजिए नोट डाउन। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हुई। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 14.2 कवर करेंगे। क्या देखना, यही सबसे हार्ड थी। इसके बाद दोनों एक्सरसाइज आपके इजी आएगी। अगर ये आ गया तो मतलब आपको चैप्टर आ गया। क्लियर? तो आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। आपका एक मेजर क्वेश्चन आपके आ चुका है जो 6 मार्क्स में आएगा। तो आपके 6 नंबर में पक्के समझूँ, तो आप मुझे कमेंट भी कीजिएगा।